और आज की कहानी बताता हूं क्या हुआ। सुबह हम लोग निकले जंतर मंतर के लिए, है ना। अब वहां पहुंचे तो वहां भाई एंट्री ही नहीं दे रहे, कहीं से भी एंट्री नहीं थी कि आप जाएं। और ठीक है, वो अपना काम कर रहे थे, कहीं से भी एंट्री मिल ही नहीं रही थी। जहां से भी मतलब अलग अलग रास्ते होते हैं अंदर जाने के, है ना, कहीं से भी कोई भी दरवाजे से एंट्री नहीं मिल रही थी कि इस गली से गए तो यहाँ पर बैरिकेटिंग थी, इधर गए तो वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी, अलग अलग जगह पे। फिर एक ऐसी जगह से हम लोग गए जहां पे रास्ता ओपन था। अब जैसे ही वो रास्ता ओपन था ना उस वाली जगह से, क्योंकि गाड़ियां वहां से निकल रही थी, तो वहां पर एकदम से बहुत सारे लोग आ गए। और जैसे ही बहुत सारे लोग आए और हम लोग सबसे आगे थे, क्योंकि वो गली पे कोई गया ही नहीं था। हम लोग चले गए कि यार कहीं से तो एंट्री हो, है ना, क्योंकि जवाब तो मांगना था हमें भी। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे एकदम से बहुत सारे लोग आ गए। अब जैसे ही बहुत सारे लोग आए भाई, उन्होंने गाड़ी मोड़ी और जो ऊपर गन लगी रहती है जिसमें टीयर गैस होती है, वो टीयर गैस दाग दी उन्होंने। और मतलब जैसे मूवी का कोई सीन चल रहा हो, एक यहाँ दागी फिर मोड़ी, फिर दागी फिर मोड़ी, फिर ऐसे टैंक टाइप से रहता है, वो ऊपर लगा रहता है, एक दो तीन चार ऐसे ऐसे। अब जिस डायरेक्शन में हम लोग खड़े थे वहां पर ही एक, मतलब जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना, यहां से जस्ट 2 कदम चल लो बस, वहां पे गिरा गोला। और जैसे ही गोला गिरा, टीयर गैस तो बड़ी खतरनाक होती है भाई, जैसे ही गोला गिरा और वो हवा में उसके पार्टिकल गए, वो हमारी आंखों तक पहुंचे, गले नाक तक पहुंचे। ढकने की कितनी कोशिश करो, लेकिन अगर कहीं चलना है तो आंखों से देखना तो पड़ेगा कि भाई आगे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। तो आंखों में गई और नाक गले में गई। अब भाई मेरे को तो पहली बार एक्सपीरियंस मेरा, है ना, कि क्या करना होता है। फिर बाद में लोग कह रहे हैं कि भाई मुंह पे कपड़ा बांध लो, है ना, पानी लेके साथ में चलो। उस समय तो पता ही नहीं था। फिर एक भाई आया, मैं तो भाई बहुत ही खतरनाक सीन हो गया था मेरे साथ, आंखें एकदम जल रही थी। और वो तो ये है कि जितना आप उसको करोगे, रगड़ोगे टीयर गैस को, वो पार्टिकल लगेंगे, आप फेस पे करो तो जलन होगी, है ना। तो जितना ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना, सरफेस एरिया जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा रिएक्शन हो रही है। तो वैसे ही उसका है कि जितना ज्यादा जगह पे लगेगा वो जलन होना चालू हो जाएगी, आंखों में स्पेशली इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा। तो एक भाई आया, है ना, मतलब वही होता है ना कि ऊपर वाले भी रहते हैं, ऊपर वालों का ही कुछ रहता है। तो भाई आया, उसने तुरंत पानी बोतल निकाली और मेरे मुंह पे बहुत तेजी से उसने पानी ऐसे मारा। ठीक है भाई, मैंने ऐसे अपनी आंखें पूरी धोई, ठंडे पानी, पानी बोतल उसकी ठंडी थी, ठंडे पानी से धोई। और फिर जाके मुझे दिखना चालू हुआ कि मैंने कहा अच्छा, ऐसी दिख रही दुनिया। तो उसके बाद फिर हम लोग गए, फिर ऐसे ही अलग अलग गेट के मतलब, और दूसरे, अब यहाँ तो भीड़ हो गई थी, यहाँ से तो मतलब लाठीचार्ज हो गया बहुत हैवी तरीके से, है ना, बहुत हैवी लाठीचार्ज हुआ। फिर हम दूसरे वाले रास्ते से गए, वहां से चले। तो फिर ऐसे ही चलते चलते अलग अलग जगह से पार्टिसिपेशन किया, जहां से हम कर सकते थे, जहां से हमारी एंट्री हो सकती थी। जहां जाए वहां लाठीचार्ज हो रहा है, जिस वाली गली में उसे वहां लाठीचार्ज हो रहा है ना। तो ये सब। फिर शाम को आप लोगों की क्लास थी तो हम शाम को फिर लौट के आए, ये हुआ। तो बहुत कुछ चल रहा है। अब मेरा तो यही है कि देखो, कोई पार्टी अभी तो आपको अगर समर्थन की बात करें या फिर आप किसी के खिलाफ हैं, तो ये सब लड़ाई उसकी है ही नहीं ना। ये सब लड़ाई किसी पार्टी की भी नहीं है, ये सब लड़ाई तो बच्चों के लिए है कि भाई जैसे आप लोग हो, अब आप लोग अगले से अगले साल, सॉरी अगले साल पेपर देने जा रहे हो, या अगले से अगले साल 11th वाले बच्चे जा रहे हैं, या नेक्स्ट ईयर ड्रॉपर वाले बच्चे जा रहे हैं। तो ये आने वाले कुछ सालों की बात है ना। आपको नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, 11th वालों को नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर पेपर देना है। तो ये आने वाले समय में पेपर किस तरीके से, क्योंकि देखो जेई मेन तो एनटी कराती है ना, जेई मेन कौन कराता है, एनटी कराता है। तो अब वो पेपर कैसे होंगे, मतलब आप लोगों के लिए ये सोचने वाला है ना ऐसा कि यार मैं अगले साल पेपर देने जा रहा हूं, तो क्या मैं ये सोच के जाऊं कि जो मैं पेपर दे रहा हूं वो लीक ना हो गया हो कहीं। तो इस मेंटल स्टेट से आप पेपर थोड़ी दोगे। अगर आप लोगों को भरोसा मिलेगा या हम लोगों को मिलेगा एज अ टीचर, मैं आपको क्या गाइड करूं, है ना। तो हम लोगों को जो भरोसा मिलेगा वो यही है ना कि भाई आप पेपर फेयर तरीके से करा लो, है ना। कुछ ऐसे कानून बना लो, ऐसे कुछ बुलेट प्रूफ पॉइंटर सेट कर लो कानून में कि भाई पेपर लीक होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हम देंगे, है ना। और जो अभी इस वाले पेपर लीक में है उनको वो सजा दो, ताकि आगे से आने वाले समय में कोई पेपर लीक के बारे में नहीं सोचे। भाई दुनिया में ऐसी कई कंट्रीज है जहां पेपर लीक नहीं होते हैं, तो वहां कानून है ना, इसलिए नहीं होते हैं, वरना वहां भी लोग कर रहे होते। तो वो कानून ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से स्पेशली कानून, पेपर लीक कानून बनाना पड़ेगा कि लोग सोचें उसके बारे में कि भाई अगर हमने ये कर दिया तो भाई दिक्कत में पड़ जाएंगे हम। तो इन सब चीज़ों का ही सवाल जो है वही जवाब चाहिए थे कि भाई क्या करें। अब वही है कि कुछ बातचीत हुई नहीं है, और बातचीत कर लेने में कोई बुराई नहीं है, बातचीत करके कोई आपसे लड़ थोड़ी रहा वहां पे, है ना। भाई आप बैठ जाओ एक बार, आप एक कमेटी बना लो, आप उसमें अच्छे साइंटिस्ट रखो, अच्छे डॉक्टर रखो, अच्छे इंजीनियर रखो, उस कमेटी को बना करके, और उसके थ्रू कि भाई पेपर की ट्रांसपेरेंसी कैसे हम सुनिश्चित करें, उस पर आप बात कर लो लोगों से, और वही पॉइंटर्स आप जनता के सामने रख दो कि भाई ये चीजें हो रही हैं। तो ऐसे ही चलता है ना काम। अब बात ना करना तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, बात करने से ही तो सुलझती है चीजें। तो पेपर लीक का कानून अलग से आए, उसके लिए बात कर रहे हैं। अब कई लोग उसको अलग अलग डायरेक्शन में जोड़ देते हैं, ये पार्टी वो पार्टी। भाई पार्टी से कहीं ऊपर देश होता है यार, है ना। पार्टियों से कहीं ऊपर देश होता है, देश पहले होता है ना। आपका पेट्रियटिज्म जो है वो कंट्री के लिए है, किसी सरकार के लिए थोड़ी है ना। तो देश के लिए आपका पेट्रियटिज्म होना चाहिए ना। तो यही चीजें हैं जो चल रही हैं, कुछ चीजें सही लगती हैं, कुछ चीजें गलत लगती है, यही होता है ना। लेकिन वही है कि एज अ स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोग का फोकस ये होना चाहिए कि आप पढ़ाई करो, और बाकी लोग कर रहे हैं जो, है ना, बाकी जितना आप सपोर्ट कर रहे हो अंदर से, वो तो भाई आप ही जानते हो, आप में से काफी बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है।
है ना। और ये किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं, ये बात है जो मुद्दा है उसको सपोर्ट करना है। अब कई लोग छोटी छोटी बातों को उठा लेते हैं, इसने वो कर दिया, उसने कर दिया, ये ऐसा था, वो वैसा था, तुम कहां थे, ये कहां था। ये सब इन सब चीजों का है ही नहीं। ये समय है कि हमारा पेपर लीक हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने, 15 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके घर वालों को न्याय मिल जाए। जो 111 सवाल हैंड रिटन थे जो पेपर में पाए गए, और जो गिरफ्तार हुए 13 लोग हैं, वो एक कानून बना के उसके तहत उनको सजा दे दी जाए। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ये तो करना ही चाहिए यार। तो ये 2-4 चीजें कर ले सरकार, बस कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कानून आ जाए, चलने दो। नेक्स्ट ईयर लोग घबराएंगे उससे, है ना। तो ये सब चीजें हैं भाई। 111 सवाल जो आपके हैंड रिटन जो मिले से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई इंक्वायरी में लिखा हुआ है, मैंने तो पूरी इंक्वायरी पढ़ी हुई है। सीबीआई इंक्वायरी में लिखा हुआ है कि 111 जो सवाल है वो हैंड रिटन फोन में पाए गए थे, जो भी आरोपी है उसके, और वो सवाल एग्जैक्ट मैच, वर्ड टू वर्ड मैचिंग हुई है जो नीट का पेपर आया था। तो जब इतना सब पता चली गया, 13 लोग आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, पेपर जो है जो क्वेश्चन है वो 10 दिन पहले लीक हो गए थे, 16 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड की है। तो जब इतना सब कुछ आपको पता है तो इतना काफी नहीं है कि आपके लिए सजा देने के लिए। और जिस एजेंसी के अंडर ये हुआ है उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, उसको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, उसको ये बताना पड़ेगा जनता को कि भाई हमसे गलती हो गई है, नेक्स्ट ईयर से हमने ये कानून लाए हैं, नेक्स्ट ईयर से आपका फेयर एग्जाम होगा, और नेक्स्ट ईयर फेयर एग्जाम करा के दिखाना पड़ेगा। और फेयर एग्जाम कराइए आप, बच्चा पेपर देगा, सिलेक्ट होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसे तो चलना है देश, ऐसे तो आगे बढ़ेगा। तो ये तो भाई आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो या एक स्टेटमेंट दे दो, है ना, या आप अपने मन की बात कर लो जैसे हम कर रहे हैं, आप भी अपने मन की बात कर लो, एक जो भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं वहां पे एजेंसी में, वो मन की बात कर लें अपनी कि भाई हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। आप अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करिए। अब सोनम सर जैसे अगर हम बात करें, उन्होंने काफी कुछ किया है इस देश के लिए, है ना, उनको मतलब अब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं अपनी कि वो कुछ प्रूव करते फिरें, कर लिया ना उन्होंने, अपने अपने पूरे लाइफ टाइम में उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। तो उस व्यक्ति के पास जाएं और पानी प्लांट्स को मना कर दें कि भाई मत करो, हम आपके साथ बैठ जाते हैं। आप अच्छे अच्छे साइंटिस्ट उठाइए, आप इसरो से साइंटिस्ट उठाओ, आप आईआईटी से बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर उठाओ, आप एम्स से बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर उठाओ, और इन सबकी एक कमेटी बना करके आप सबको बिठा लो, इंटेलिजेंट लोगों को, है ना, बेवकूफ लोगों ने, इंटेलिजेंट लोगों को बिठाओ जो आपको लगता है कि सरकार में ये लोग काम कर रहे हैं, है ना। जैसे एम्स में कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो, है ना, आईआईटी में कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर हो जिसको थोड़ी समझ हो कि हाँ किस तरीके से पॉलिसीज बनाई जाती है, और होते हैं ऐसा, है ना, आईआईटी कॉलेज में भी होते हैं अच्छे अच्छे प्रोफेसर, एम्स में भी होते हैं, ठीक है। और भी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट उठा लो, है ना, आईसर से आप लेके आओ लोगों को, आप इसरो से उठाओ लोगों को। तो आप इन सब की कमेटी बना करके बढ़िया एक कानून बनाओ। ये लोग इतने इंटेलिजेंट है भाई, इतना बुलेट प्रूफ चीजें बना देंगे ना आपके लिए, है ना, इतना बढ़िया तरीके से लिख देंगे ना सारी चीजें, ड्राफ्ट ऐसा बना देंगे ना भाई। इंटेलिजेंट लोग जब ड्राफ्ट बनाएंगे, पढ़े लिखे लोग जब ड्राफ्ट बनाएंगे, तो जब वो बाहर निकल के आएगा तो वाले दिखेगा हाँ कुछ सोच करके बनाया हुआ है ना। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों को जो मतलब इस चीज से जुड़े हुए हैं सालों से, है ना, जिनका इस फील्ड में नाम है, आप उनसे बनवा लीजिए कानून कि पेपर लीक हुआ तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, हमको इस पॉइंटर्स पे काम करना चाहिए, है ना, एजुकेशन को हमको इस डायरेक्शन में ले जाना है। तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, बस करने का मन होना चाहिए। मन अगर एक बार बना ले गवर्नमेंट तो हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये कोई मतलब गलत बात थोड़ी है, पेपर फेयर होना चाहिए, गलत बात कहां से हो गई। अगर पेपर फेयर होना चाहिए इसके लिए कोई बोल रहा है तो ये गलत नहीं है। अब कई लोग कहते हैं सर मंच सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पार्टी ऐसी है वैसी है, तो इन सब चीजों से हट करके आप भी अपनी आवाज उठा सकते हो ना, आप डिजिटली अपनी आवाज उठा सकते हो। आप डिजिटली आप स्टोरी शेयर करो, आप सवाल का जवाब मांगो कि भाई नेक्स्ट ईयर पेपर फेयर कैसे होगा, इसका हमें जवाब दे दो। यही तो आप जवाब चाहते हो ना, कि हम अगले साल पेपर देने जाएं और हम दिमाग में ये लेकर के ना जाएं कि क्या ये वाला पेपर तो कहीं लीक नहीं हुआ है, एजेंसी तो एक ही है। तो अगर एजेंसी अब अभी हमको एश्योरिटी देगी कि हाँ हम नेक्स्ट ईयर आपका पेपर अच्छे तरीके से कराएंगे, और ऐसा नहीं कि बोलने का, पॉइंटर्स बना करके पूरा, जो अभी मैंने कमेटी बताई, सभी साइंटिस्ट लोगों को, टीचर्स लोगों को जो आईआईटी एम्स इन सब में है, उन सबके साथ बैठ करके, सोनम सर के साथ बैठ करके ये पॉलिसी डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट ईयर इस वजह से अब पेपर लीक नहीं होगा, ये पॉलिसी हम लेकर के आए, तब तो कुछ बात है। वरना भाई मतलब पिछले 2-3 सालों में तो बहुत खतरनाक चीजें एकदम से बदली है ना। पेपर लीक होना ज्यादा हो गए हैं अगर देखा जाए तो, मतलब पिछले 8-10 सालों में काफी पेपर लीक हुए हैं, और ऐसा नहीं, जेईई नीट के और भी जगह पे हुए हैं। तो ये सब चीजों के लिए तो कानून बनाना ही पड़ेगा भाई, है ना।